हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय स्टेटस यानी कि एसटी स्टेटस मिलना एक कितने बड़े विवाद की बात हो सकती है, इसका उदाहरण हमने सबसे बड़ा देखा पिछले दिनों मणिपुर में। मणिपुर में जिस तरह से मैतेई समुदाय और वहां का कुकी समुदाय जो है, ये समुदाय नहीं कहना चाहिए, वहां की जो दो जनजातियां हैं इनके बीच में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर, अनुसूचित जनजाति के स्टेटस को लेकर जिस तरह से पिछले एक वर्ष से ऊपर से विवाद चल रहा है वो हम सभी जानते हैं। और अब क्या हुआ है, पड़ोसी राज्य असम में भी, यानी कि पूर्वोत्तर का जो एक सबसे ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं मेन स्ट्रीम राज्य है, जो कि सबसे बड़ा राज्य आप मान सकते हैं पूर्वोत्तर का, कम से कम आबादी के मामले में, असम में भी कई सारी जनजातियों ने अब जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने को लेकर अपनी मांग को बढ़ावा दिया है। मांग पहले से थी, मांग काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, दो जनजातियों ने जिनका नाम है मोरान और मोटोक, इन दोनों जनजातियों ने क्या किया है, अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर वहां पर 12 घंटे के एक बंद का ऐलान किया है। और असम के दो प्रमुख जिले जो हैं डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, इन दोनों जिलों में सभी हाईवे को बैन वहां पे उन्होंने रोक दिया है। तो ये मामला क्या है, ये उनकी मांग क्या है, और कौन कौन सी जनजातियां हैं जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को मांग रही हैं, और इसको लेकर राजनीतिक पोजीशनिंग क्या है कि भाई राजनीतिक दल जो है वो क्या कह रहे हैं इस मांग को लेकर, ये बात हम अगले 5 मिनट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी को लेकर चिंतित हैं कि भाई कौन सी किताबें पढ़नी है, आप किताब ए पढ़ें या किताब बी पढ़ें, बहुत सारी किताबों के नाम चलते रहते हैं, तो मेरी सलाह यह है उनमें से कोई किताब मत पढ़िए। आप स्टडी IQ IAS हिंदी का 18 किताबों का सेट खरीद लीजिए। एजे लाइव कोड लगा के आप ये सेट खरीदेंगे तो आपको और कोई किताब यूपीएससी के लिए खरीदनी नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा लेटेस्ट, सबसे ज्यादा अपडेटेड किताबें हैं, सबसे ज्यादा काम के समाचार आपको इन्हीं में मिलेंगे, सबसे ज्यादा नई बातें आपको इनमें मिलेंगी, तो आप इन किताबों को तुरंत ले लीजिए। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि भाई एनसीईआरटी आप किताबें पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा यार उसमें से क्या काम का है क्या काम का नहीं है, तो उस दशा में आप हमारी 5 किताबों का सेट खरीद लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 किताबों का सेट ले लेंगे अगर आप, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद इन किताबों के अंतर्गत आपको ऐसा एक मतलब आप जो काम की चीजें हैं वो रखी हैं, जो काम की चीजें नहीं है वो हटा दी हैं, ठीक है। तो आप इन किताबों को पढ़ लेंगे तो आपका एनसीईआरटी की तैयारी पूरी हो जाएगी। दोनों बैचेस में, दोनों कोर्सेज में आप एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त होगा। चलिए अब जल्दी से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि असम में हो क्या रहा है। असम में दो प्रमुख जनजातियों ने जिनका नाम है मोरान और मोटोक, एक मोरान जनजाति है और एक मोटोक जनजाति है, इन दोनों जनजातियों ने क्या किया है, एक 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। और इस बंद का असम में एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है। स्कूल बसों इत्यादि को छोड़कर सभी को इस बंद ने प्रभावित किया है। वहां पर जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। और दो जिले जो हैं असम के, कौन कौन से, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, इन दोनों जिलों में जो है इन दोनों जिलों में काफी बंद का प्रभाव देखा जा रहा है। जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है, हाईवे इत्यादि को रोक दिया गया है। जबकि यहां पर शासन ने बंद पर प्रतिबंध लगाया था। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNSS, जो नया कोड आया है, BNSS की धारा 163 के अंतर्गत शासन ने यहां पर इस प्रकार के बंद इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उसके बावजूद भी बंद जो है वो जैसे चलना था वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई खास परिवर्तन देखने को मिला नहीं है। तो ये जनजातियां जो है वो ये कह रही हैं कि भाई एक तो ये दो जनजातियां, इन्होंने तो ये बंद जो है इसको आयोजित किया ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही जनजातियां इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य कई जनजातियां, जैसे वहां की एक चुटिया जनजाति होती है, एक ताई अहोम जनजाति होती है, और भाई अगर इनमें से किसी का नाम मैं गलत ले रहा हूं तो कृपया माफ कीजिएगा। एक वहां पर कोच राजवंशी जनजाति होती है,
क्योंकि कई बार क्या होता है, ये नाम जो होते हैं हिंदी भाषा में ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो होता है वो वास्तविकता में वहां की स्थानीय भाषा के अनुसार होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई अपमानजनक तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नाम में गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हिंदी भाषा में हर जगह मुझे यही नाम मिले। तो ये कुछ जनजातियां जो हैं, ये भी मोरान और मोटोक जो समुदाय है, जो जनजाति है जिन्होंने इस बंद का आयोजन किया है, ये भी इसका समर्थन कर रही हैं। हालांकि ये जनजातियां जो हैं स्वयं इस बंद में शामिल नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इस बंद को समर्थन का ऑफर दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई जनजातीय का दर्जा हम सभी को मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा, और उसके लिए इन सबने जो है इस बंद का समर्थन किया है। वहां पर हुआ क्या है, देखिए, सभी जनजातियों का यह कहना है कि भाई ये जो मांग है हमारी अनुसूचित जनजाति की, ये पुरानी मांग है, इसमें कोई नई मांग तो नहीं है, हम कोई नई चीज तो मांग नहीं रहे हैं, ये एक पुरानी मांग है। और सभी का यह कहना है कि जो अभी वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी वहां असम में सत्तारूढ़ है और पिछले काफी समय से सत्तारूढ़ है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमको आश्वासन दिया था। इन जनजातियों का यह कहना है कि बीजेपी ने हमको आश्वासन दिया था कि आपको अनुसूचित जनजाति का स्टेटस मिल जाएगा, और अब जो है उनकी ये मांग पूरी नहीं करी जा रही है। ये आरोप इन जनजातियों ने लगाया है कि ये मांग जो है हमारी काफी समय से है, आज की मांग नहीं है, और समय समय पर जो अभी वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसके नेताओं ने हमको आश्वासन दिया था कि ये मांग आपकी हम मान लेंगे, लेकिन अब जो है वो इस मांग को मानने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार के प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर देखिए क्या होता है, जनजातियों की जनजाति स्टेटस की मांग के साथ क्या होता है कि आमतौर वही होता है जो मणिपुर में हो रहा है, लगभग वही बात है कि कोई भी दल इस तरह की मांग का विरोध नहीं करता। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे वो भी इस मांग का समर्थन कर रही है, आप कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे वो भी इस मांग का समर्थन कर रही है, लगभग सभी लोग इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इस मांग का विरोध कोई भी राजनीतिक दल कर नहीं रहा है। लेकिन होता क्या है, जनजातियों के बीच में आपस का एक स्थानीय संतुलन होता है। देखिए, कहने में बहुत सिंपल लगता है कि ये लोग जनजाति का स्टेटस मांग रहे हैं, दे दो यार, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन होता क्या है, यही जनजाति का स्टेटस देने के बाद मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई वो अब तक चल रही है। तो इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि इन चीजों पर आपके विचार जो है वो इतने डिसमिसिव नहीं होने चाहिए, इतने सरल नहीं होने चाहिए कि हाँ दे दो ना, अनुसूचित जनजाति का स्टेटस मांग रहे हैं, दे दो। ऐसा नहीं है। आपने देखा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के स्टेटस के साथ आपके पास बहुत सारे भूमि से जुड़े हुए, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए अधिकार आ जाते हैं, जिसका वहां के स्थानीय जो एक सत्ता और शक्ति का संतुलन है उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए आमतौर पे जो भी दल सत्ता में होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वो इन चीजों को इतनी सरलता से नहीं मानती। वो इन चीजों को जो है वो इन चीजों को इतनी सरलता से नहीं मानती, वो इन चीजों पर गंभीरता से विचार करती है। और यहां पर भी किया जाना चाहिए कि आप जो है इनकी मांगों पर एक सहानुभूति के साथ विचार कीजिए, एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि भाई क्या इनकी मांग में दम है। आसपास के और जनजातियों से भी बात कीजिए कि कहीं इस मांग को मानने से जनजातियों का आपसी संतुलन बिगड़कर वो हिंसा का रूप तो नहीं ले सकता। एक बार इसको भी समझे जाने की आवश्यकता है। शायद इसी नासमझी की वजह से मणिपुर जो जलना शुरू हो गया वो तकरीबन 1-1.25 साल बाद भी आज तक जल रहा है। तो ये मांग जो है इनकी, इस मांग को लेकर इन्होंने बंद किया है। अभी तक ये बंद शांतिपूर्ण है, इसमें किसी हिंसा की कोई खबर नहीं है, ऐसा लगता भी नहीं कि इसमें कोई हिंसा होगी। सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस पर पर्याप्त चर्चा और पर्याप्त विमर्श के बाद ही विचार होना चाहिए। इस पर जो है कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का परिणाम जो है हम लोग मणिपुर में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, एनसीईआरटी पढ़नी है तो भाई हमारी 5 किताबों का सेट है, एजे लाइफ कोड लगाकर ले लीजिए, आपको एकदम सही दाम पर पड़ जाएगा, सबसे सस्ता मिल जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें तैयार करने का बेस्ट वे यही है। और अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी 18 किताबों का एक सेट है। इस सेट को अगर आप लेंगे तो आपको जो है यूपीएससी के लिए कोई भी पुस्तक और नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपकी पूरी तैयारी इन्हीं किताबों से हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कोई बिल्कुल ध्यान और कहीं मत भटकाइए, इन्हीं किताबों को लीजिए, सबसे ज्यादा अपडेटेड किताबें आपको यही मिलेंगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।